क्या लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखा जाए, मान लिया जाए कि यदि कोई ए आव्यूह है और उस आव्यूह ए के एम पंक्ति को और एन स्तंभ को बदल दिया जाए आपस में। मतलब जो एम पंक्ति है उसको स्तंभ बना दिया जाए और जो एन स्तंभ है उसको पंक्ति बना दिया जाए, मतलब ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोज मतलब उल्टा। ट्रांसपोज मतलब उल्टा। तो ऐसी स्थिति में जो आव्यूह बनता है वह उस आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि ए बराबर आव्यूह दिया है 1 0 0 1 और अगर हम इसको लिख दें, ये 1 0 क्या है, स्तंभ है, इसको हम बना देंगे पंक्ति 1 0 और 0 1 है तो इसको हम बना देंगे स्तंभ है ना, दूसरा स्तंभ, तो बना देंगे दूसरा पंक्ति। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, या इसी को ए डैश से भी सूचित करते हैं, या इसी को कहा जाता है ए का परिवर्त। क्या कहा जाता है, ए का परिवर्त। तो किसके ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त क्या कहलाएगा, आव्यूह ए का परिवर्त कहलाएगा। तो आव्यूह ए का परिवर्त कहा जाए या ए डैश कहा जाए या ए के पावर टी कहा जाए, इसमें एक चीज़ होता है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं अथवा स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो ठीक ऊपर वाले के जैसा ही है, समझने में कठिनाई हो रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं ए बी सी डी, अलग अलग अवयव है ना। तो जब अलग अलग अवयव है तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम निकालेंगे या अगर ए डैश यानी आव्यूह ए का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी पंक्ति है ना, तो पंक्ति है तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्तंभ। सी डी पंक्ति है ना, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, स्तंभ। कोई दिक्कत, या तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे या स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। क्लियर है ना। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आव्यूह का परिवर्त। फिर कभी कभी जो है वो क्वेश्चन में 3 बाई 3 कोटि का दे देता है, 2 4 6 1 2 3 0 1 4 ऐसे दे दिया गया। तो ये जो आव्यूह है ये है 3 बाई 3 कोटि का, यानी 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो जब 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, हम जब इसका बी डैश निकालेंगे, बी डैश का अभिप्राय क्या हुआ, आव्यूह बी का परिवर्त। आव्यूह बी का क्या हो गया, ये परिवर्त हो गया। तो आव्यूह बी का परिवर्त हो गया तो इसी को तो हम बी के पावर टी भी लिख सकते हैं, जिसको पढ़ा जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। क्या पढ़ा जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, या हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आव्यूह बी का परिवर्त। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसके मान की अगर चर्चा करें तो हम लिख सकते हैं आव्यूह बी के परिवर्त में अभी तक जो पंक्ति था उसको स्तंभ बनाए, अब जो स्तंभ है उसको क्या बना देंगे, पंक्ति। तो 2 1 0 स्तंभ है ना, तो पहला स्तंभ है तो पहला पंक्ति बनेगा, 4 2 1 दूसरा स्तंभ है तो दूसरा पंक्ति बनेगा, 6 3 4 तो तीसरा स्तंभ है तो तीसरा पंक्ति बनेगा, और यही हो जाएगा किसके बराबर, बी के पावर टी के बराबर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहलाता है। जब कभी भी अगर किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। कोई दिक्कत, लिखा जाए परिभाषा, यदि
ए आव्यूह यदि ए आव्यूह यदि ए एक आव्यूह हो, यदि ए एक आव्यूह हो तो ए के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देने से प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। ए का परिवर्त कहलाता है, जिसे ए डैश या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है। हो गया, से सूचित किया जाता है। जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको भी ये यहाँ पर परिभाषा दिख जाएगा। बाकी इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हो गया। अब लिखिएगा आव्यूह के परिवर्त के गुण। 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 हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे अब लिखेंगे कि यदि ए एक आव्यूह हो, यदि ए एक आव्यूह हो तथा बी भी एक आव्यूह हो और दोनों उपयुक्त कोटि के आव्यूह हों तो क्या होगा भाई? तो सबसे पहला चीज़ कि अगर ए डैश का डबल डैश करेंगे तो ए प्राप्त होगा। दूसरा चीज़ जो नियम है वो कि अगर ए प्लस बी का होल डैश अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा ए डैश और प्लस बी डैश के बराबर। तीसरा क्या है? तो तीसरा है कि के इंटू ए का होल डैश करेंगे। क्या है? के इंटू ए का अगर हम होल डैश करेंगे तो वो होगा के इंटू ए डैश। क्या हो जाएगा? के इंटू ए डैश, जहाँ के क्या होगा? अदिश। जहाँ के एक क्या होगा? अदिश होगा। कोई दिक्कत? इसके बाद है चौथा इसका गुण कि यदि ए इंटू बी कर दिए और इसका परिवर्त निकाल रहे हैं तो होगा बी डैश और इंटू ए डैश। ये इसका गुण है। आव्यूह के परिवर्त का ये 4 गुण है कि ए डैश का अगर हम डबल डैश करते हैं तो ए मिलेगा, ए प्लस बी का डैश निकालते हैं तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। अगर के इंटू ए का होल डैश है तो वो के इंटू ए डैश के बराबर होगा, जहाँ के एक क्या होगा? अदिश होगा।
a इंटू बी का अगर डैश निकालते हैं तो होगा b डैश और a डैश के बराबर, यानी b डैश इंटू a डैश के बराबर। सबसे पहला जो है वो हम देखेंगे प्रमाण इसका कि a डैश का डबल डैश निकालने पर a के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इस नियम का जो है वो हम सत्यापन देखेंगे। तो सत्यापन में सबसे पहला हम देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया था। सबसे पहला क्या था, a डैश का होल डैश किसके बराबर, a के बराबर। तो इसको जो है वो हम हल करते हैं, देखते हैं मान कितना आता है। प्रमाण है ना। तो प्रमाण में क्या हो जाएगा, माना कि a बराबर, तो a बराबर कितना मान लिया जाए आप ही बताएं। 1 2 3 4 मान लें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना a। अब इसका हमें क्या निकालना है, डैश। सबसे पहले डैश तब ना उसका डबल डैश। तो अब हम लिखेंगे इसलिए a डैश बराबर, पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। इसलिए अगर हम a डैश का फिर से डैश निकालते हैं तो फिर तो वही काम करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे और स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे। तो 1 3 पंक्ति है तो बन गया स्तंभ, 2 4 स्तंभ है, 2 4 पंक्ति है तो 2 4 स्तंभ बन गया। अब देखा जाए कि क्या a के मान के बराबर a डबल डैश का मान है 1 2 3 4। तो लिखेंगे अतः a डैश का होल डैश बराबर किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, बोला जाए। तो पहला तो हमने सत्यापित कर दिया ना। दूसरा क्या है, a प्लस बी का होल डैश, दूसरा यही है ना जी। दूसरा क्या है, दूसरा है a प्लस बी का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, b डैश बराबर क्या हो जाएगा, a डैश और b डैश के योगफल के बराबर, a डैश और प्लस b डैश के योगफल के बराबर। तो अब इसको हल करके देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको भी ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 2/2 कोटि के अवयव पर ही हल करेंगे। क्या 1/1 कोटि के अवयव पर भी हल कर सकते हैं, तो उसमें पता नहीं चलेगा ना कि कौन पंक्ति है कौन स्तंभ है। एक पंक्ति एक स्तंभ, कम से कम 2/2 कोटि का, ताकि समझ में आए। तो मान लेते हैं कि a का मान जो है वो ABCD है। माना कि अवयव a बराबर ABCD है, और ठीक इसी के साथ b का जो मान है वो b का मान है d के बाद EFGH। मान लिए ना, आप इसको अंक भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद a और b को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तब ना डैश निकालेंगे। तो a और प्लस क्या निकालेंगे, b। तो a का मान क्या है ABCD, और प्लस b का मान क्या है EFGH, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर अब हमें मिलेगा a प्लस ई, और b और प्लस क्या मिलेगा F, c और प्लस क्या मिलेगा G, d और प्लस क्या मिलेगा H। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताया जाए, मिलेगा ना। अब क्या होगा, तो a प्लस बी का क्या निकालेंगे, होल डैश। यही तो इसका LHS है ना। तो लिखेंगे कि a प्लस बी का होल डैश, मतलब इसलिए LHS। तो LHS क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल डैश। तो अब a प्लस बी जो अवयव है, इसमें जो पंक्ति है उसको बना देंगे स्तंभ, और जो स्तंभ है उसको बना देंगे पंक्ति, नहीं बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, a और प्लस e, और b और प्लस f, c और प्लस g, और d और प्लस h। होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। तो पंक्ति को किस में बदल दिए, स्तंभ में। लेकिन ये a प्लस बी का होल डैश है। अभी हमको क्या चाहिए, a डैश और a डैश और b डैश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो अगर मान इसके बराबर आ गया तब तो ये प्रमाणित हुआ, नहीं आया तो गलत है। तो a डैश निकालेंगे। तो देखते हैं a डैश क्या है भाई। तो a डैश अगर निकालते हैं तो a प्लस बी ABCD था ना, तो ABCD होगा कि नहीं होगा। इसके बाद अगर b डैश निकालते हैं तो पंक्ति बना देंगे स्तंभ, और स्तंभ बना देंगे पंक्ति। तो ये है क्या EFGH। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा EFGH, पंक्ति क्या बन गया, स्तंभ बन गया। AB यहाँ पर पंक्ति था, तो AB पंक्ति था तो उसको क्या बना दिए, और इसके बाद CD पंक्ति था तो उसको क्या बना दिए,
तो देखा जाए ए बी सी डी हो गया। तो अब इसलिए RHS मान निकालेंगे ना, तो RHS का मान क्या है, RHS का मान है ए डैश और प्लस, तो ए डैश का मान रखते हैं ए सी बी डी रखा जाएगा ना, अब प्लस बी डैश का मान ई जी एफ एच, समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, ए और ई को जोड़ देंगे तो ए और जोड़ ई, सी और जी को जोड़ देंगे तो सी और जोड़ जी, बी और एफ को जोड़ देंगे तो बी और जोड़ एफ, डी और एच को जोड़ देंगे तो डी और जोड़ एच। होगा कि नहीं होगा। अब ये जो मान आया ये किसका मान है, ये मान है RHS का। क्या LHS का मान RHS के मान के बराबर है, ए प्लस ई सी प्लस जी डी प्लस एच बी प्लस एफ, है कि नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल डैश यानी a प्लस बी का परिवर्त a के परिवर्त और b के परिवर्त के योगफल के बराबर है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यही चीज़ एक चीज़ जान जाओ कि ये जो आप नियम पढ़ रहे हो, इस नियम का सत्यापन, अवयव के परिवर्त के गुण का सत्यापन नॉर्मली बच्चे जान ही नहीं पाते हैं। और कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। केवल क्या जानना है, अवयव का परिवर्त। अवयव के परिवर्त में जान गए कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे किसी अवयव के, तो जो अब मिलेगा अवयव वो क्या होगा, अवयव का परिवर्त होगा। और इसी सिद्धांत पर हम इसके सारे नियम का सत्यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अवयव के गुणों में यानी अवयव के परिवर्त के गुणों में ये दूसरा था। तीसरा क्या है, तीसरा है, हाँ तीसरा है k इंटू ए का होल डैश, यही है ना जी। क्या है, k इंटू ए का क्या है, होल डैश, और किसके बराबर है, k इंटू ए डैश के बराबर है। तो अब इसको जो है वो हम सत्यापित करते हैं, देखते हैं कि इसका प्रमाण क्या होता है। तो इसका अगर प्रमाण देखें तो सबसे पहले तो अवयव ए मानना पड़ेगा। तो अवयव ए देखेंगे क्या होगा, माना कि अवयव ए बराबर, माना कि अवयव ए बराबर 2 4 6 8 कर सकते हैं। सबसे पहले k इंटू ए, तो k से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। k अदिश है, कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन हम मूलतः यहाँ पर k को कुछ मानते नहीं हैं, k से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो k से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू ए बराबर हो जाएगा k और 2 4 6 8। अब k इंटू ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k 4k 6k 8k, होगा ना। अब हम अगर इसका डैश निकालते हैं k इंटू ए का डैश, जो यहाँ पर क्या है LHS है, तो अब इसका डैश निकालेंगे तो पंक्ति बन जाएगा स्तंभ और स्तंभ बन जाएगा पंक्ति। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि डैश कर दिए तो पंक्ति स्तंभ, तो हो जाएगा 2k 4k, पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ, 6k 8k दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ। हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k इंटू ए का होल डैश था तो ये मान आ गया, लेकिन अब इसका मान जो है वो RHS के बराबर होना चाहिए। तो RHS के बराबर होने का मतलब क्या हुआ, RHS के बराबर होने का मतलब हुआ कि आप k इंटू ए डैश का मान निकाल दीजिए। अगर इसके बराबर आ गया तब तो सही है, और नहीं आया तो गलत है। तो देखते हैं, k तो सेम टू सेम रहेगा, ए डैश का मान देखते हैं। तो ये a है ना जी, तो जब ये a है तो अगर हम a डैश का मान निकालेंगे तो क्या होगा, पंक्ति बन जाएगा स्तंभ। बन गया कि नहीं बन गया, 2 4 6 8, तो यहाँ लिख देंगे 2 4 6, सॉरी 2 6 है ना, 2 4 6 8। अब इसका गुणा कर दें तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k 6k 4k और 8k। हुआ कि नहीं हुआ। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो LHS का मान RHS के बराबर आ गया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। कहने का मतलब ये है कि अब हमें मिल चुका है कि k इंटू ए का होल डैश, k इंटू ए का होल डैश बराबर k इंटू ए डैश। साबित हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, साबित हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद एक और है ना, वो क्या है, a इंटू बी, यही है ना जी। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर कि a इंटू बी।
का होल डैश बराबर क्या है, ए डैश और इंटू बी डैश। क्या है, बी डैश और इंटू ए डैश, यही ना है। तो इसको जो है वो हम हल करते हैं, देखते हैं कि मान कितना आता है। अगर ए बराबर 1304 हो और बी बराबर 2415 हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2415। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें ए इंटू बी चाहिए, तो ए इंटू बी के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। LHS निकालने के लिए पहले गुणा करेंगे ना, तो ये हो गया 1 3 और 0 4 होगा ना जी। और बी के जगह पर क्या रखेंगे, 2 4 1 5, गुणा करें ना, डायरेक्ट करें ना। तो 1 दूनी आज जोड़ 3 एकम, फिर 1 चौके और 3 पाँचे होगा ना। 0 से 2 में, 4 से 1 में, ठीक है, 0 से 4 में और 4 पाँचे होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 4 15 और 4 अब 20 हो जाएगा ना। ये किसका मान है, a इंटू बी का है ना, a इंटू बी का। तो a इंटू बी का हमें क्या निकालना है, डैश। a इंटू बी का क्या निकालना है, डैश। तो LHS निकालेंगे, लिखेंगे LHS में a इंटू बी का होल डैश। तो a इंटू बी का होल डैश करेंगे तो पंक्ति को क्या बना देंगे, तो 5 19 4 20, तो ये हो जाएगा 5 19 4 20। ये क्या निकल गया, a इंटू बी का होल डैश। यही मान किसका है, LHS का। लेकिन RHS के लिए हमें a डैश भी चाहिए और b डैश भी चाहिए, तब ना हम गुणा करेंगे b डैश का a डैश में, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले b डैश निकालते हैं। तो b डैश बराबर पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, तो 2 4 पंक्ति है तो स्तंभ बना दिए, 1 5 पंक्ति है तो क्या बना दिए, स्तंभ। इसके बाद फिर अगर हम b डैश के बाद क्या निकालेंगे, a डैश, तो पंक्ति को क्या बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 और 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद b डैश और a डैश हुआ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, RHS के लिए b डैश और इंटू, तो लिखेंगे RHS के लिए, RHS के लिए b डैश और इंटू a डैश। तो b डैश का मान कितना है, 2 1 4 5 है कि नहीं है, और a डैश का मान कितना है, 1 0 3 4 है ना जी। गुणा करते हैं, 2 एकम और 1 तिहाई, फिर 2 में 0 का और 4 एकम, फिर देखना 4 में 1 का तो 4 एकम और 5 तिहाई, फिर 4 में 0 का तो 0 और 5 चौके। अब इसको हल कर देना, तो हल कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो 2 और 3 15 और 4 4 और 20 होगा कि नहीं होगा। अब देखा जाए कि क्या इस RHS का मान LHS के बराबर है, तो LHS का मान है 5 4 19 20 और RHS का मान है 5 4 19 20। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। सभी गुण समझ में आया कि नहीं आया। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर a इंटू बी का डैश निकालेंगे तो b डैश और इंटू a डैश के वो क्या होगा, बराबर होगा। साबित हुआ ना, समझ में आया कि नहीं आया। इतना बढ़िया से बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो कमी है ना, कमी है ना। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके अंदर कमी है तो उसके लिए बस एक लाइन, और ये ज़रूरी है ताकि मोटिवेट हो सको। समझ में आया। क्योंकि जब व्यक्ति खुद डिटरमाइन हो जाता है, जब व्यक्ति खुद डिटरमाइन होकर के और प्रतिबद्ध हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम तो बिहारी हैं, हम तो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना देते हैं ना। तो वैसे लोगों के लिए जो नहीं समझ पाए हैं, अब उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जा कर के ये वीडियो फिर से देख लेना, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और वहाँ से देख लेना। और चंद लाइन है उन लोगों के लिए कि आंधी से टकराओ और तूफानों पर वार करो, आंधी से टकराओ और तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ठीक है, इसके बाद जल्दी से ये नोट किया जाए।
में जितना हो सके कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 में मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करेंगे ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको आव्यूह ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आव्यूह ए। तो ए का मान क्या दिया हुआ है, 5, 1/2 और -1, और हमें ज्ञात करना है इसका परिवर्त। तो आव्यूह ए का परिवर्त कितना हो जाएगा, आव्यूह ए का परिवर्त हो जाएगा a डैश, और जो पंक्ति है वो क्या बन जाएगा, स्तंभ। जो पंक्ति है वो क्या बनेगा, स्तंभ। तो और जो स्तंभ है वो क्या बनेगा, पंक्ति। तो देखा जाए 5, 1/2 -1, तो ये स्तंभ है, तो ये क्या बन जाएगा, पंक्ति बन जाएगा। यही इसका क्या हो गया, परिवर्त हो गया। यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। तो दूसरा का जो सॉल्यूशन होगा 1, -1, 2 और 3 है, तो इसको भी a मान लेंगे। 1, -1, 2 और 3। तो अब ये a डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है वो क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। तो पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, तो 1 -1 है तो हो जाएगा 1 -1। 2, 3 पंक्ति है तो 2, 3 क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान है, पंक्ति को केवल क्या बना देना है, स्तंभ बना देना है। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, जो पंक्ति है उसको क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। तो जो दिया है उसको हम मान लिए a, और दिया है -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3 और -1। अब ये दिया गया है, तो दिया गया है और इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो a को हम क्या कर देंगे, a डैश, और जैसे ही a डैश हम करेंगे तो पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ। तो ये -1, 5, 6, फिर क्या हो जाएगा, √3, 5, 6, 2, 3 -1, और यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से अगर कोई भी आव्यूह दिया रहेगा, वो 1/1 कोटि का हो, या 2/2 कोटि का हो, या 3/3 कोटि का हो, या 1/3 कोटि का हो, मतलब एनी फर्दर दैट, कोई भी अगर कोटि दिया हुआ है और उसका अगर हमें परिवर्त ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिवर्त ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में उसके पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति बना देंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a और b दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए कि a + b का होल डैश a डैश + b डैश के बराबर है, और a - b का होल डैश a डैश - b डैश के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले a डैश और b डैश ज्ञात करेंगे, और इसके बाद a + b ज्ञात करके उसका डैश ज्ञात करेंगे, और a - b ज्ञात करके उसका डैश ज्ञात करेंगे। करेंगे ना। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम देखेंगे, और सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है a + b का होना। a + b जब रहेगा तब ना उसका डैश निकालेंगे। तो अब हम लिखते हैं a + b, डायरेक्ट लिख रहे हैं। a का मान दिया हुआ है, क्या है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1 दिया है कि नहीं दिया है। b का मान देखते हैं, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। a और b का मान रख दिए। अब a और b का मान रख दिए तो a और b के संगत अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब संगत अवयव का मतलब अगर इस आव्यूह का पहला अवयव तो इसका भी पहला, इसका अगर दूसरा अवयव लेंगे पहले पंक्ति का तो इसका भी दूसरा अवयव लेंगे पहले पंक्ति का। क्लियर है ना। समान लेंगे तो -1 और -4 को जोड़ेंगे तो -2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 में 5, -5 जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो, फिर -2 में 1 जोड़ेंगे, और 1 में 3 जोड़ेंगे, और 1 में 1 जोड़ेंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं है। अब a + b मिल गया तो इसका डैश भी तो मिल जाना चाहिए ना। तो डैश में क्या कर देंगे, इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। लेकिन इधर इंतजार कर रहा है a डैश और प्लस b डैश, यानी a डैश और b डैश भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डैश ज्ञात करते हैं। देखा जाए तो इसलिए a + b का होल डैश, तो जब a + b का होल डैश ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, 3, -2 पंक्ति है तो क्या बनेगा, स्तंभ बनेगा। तो ये हो जाएगा -5, 3 और -2, 6, 9, 9, और उसके बाद -1, 4 और 2,
बताइए, अब हमने a प्लस बी का होल डैश ज्ञात करके LHS ज्ञात कर दिया कि नहीं ज्ञात कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए a प्लस बी का होल डैश ज्ञात किया तो LHS मिल गया ना। तो अब ये जो मान है वही ना a डैश और प्लस बी डैश के बराबर होना चाहिए। अब डायरेक्ट a प्लस बी डैश ना निकाल करके हम a डैश और प्लस बी डैश ना निकाल करके पहले a डैश और तब क्या निकालेंगे b डैश। तो देखा जाए क्या होगा। अगर a डैश निकालेंगे तो a डैश में पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे तो -1 2 3 है तो ये क्या बनेगा -1 2 3। इसके बाद क्या है 5 7 9 तो 5 7 9। इसके बाद है -2 1 1 तो -2 1 1। बताइए a डैश मिल गया। अब इसके बाद क्या चाहिए b डैश। तो b डैश का मान यही ना है, तो इसमें जो पंक्ति है उसको क्या बना देंगे स्तंभ बना देंगे। तो हो जाएगा -4 1 -4 1 -5 1 2 0 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद 1 3 1 होगा ना जी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये a डैश भी मिल गया और b डैश भी मिल गया और a डैश और b डैश को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ेंगे a डैश और b डैश को, देखते हैं क्या आता है। तो अब ये हो जाएगा a डैश और प्लस b डैश। तो a डैश और b डैश यही ना है जी। तो यहीं पर ये मान रखेंगे और इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ करके देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो ये है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब प्लस b डैश का मान रखेंगे -4 1 -5 1 2 0 और उसके बाद क्या है 1 3 1। क्लियर है ना। अब जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 में -4 जोड़ेंगे a डैश प्लस b डैश बराबर। अब देखा जाए अगर -1 में -4 जोड़ेंगे -5 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 तो -5 और क्या आ गया 6। उसके बाद क्या है तो -2 में 1 जोड़ेंगे -1 ना होगा तो ये हो गया -1। क्लियर है ना। अब देखा जाए अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 1 में 3 जोड़ेंगे 4 यानी कि 2 1 3 7 2 9 और 3 1 4 यानी 3 9 4। तो लिखेंगे 3 9 4 3 9 4। अगला देखते हैं। अगला क्या है। अगला है 3 और -5 जोड़ेंगे तो -2 और 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 यानी -3 9 2 -2 9 2 -2 9 2 होगा ना। अब देखा जाए कि क्या यह a प्लस बी के होल डैश के बराबर है। -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2 है कि नहीं है। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। क्लियर है ना। तो अब हम लिखेंगे कि अतः a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश और प्लस b डैश। साबित हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है तो इसके बाद दूसरा है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर क्या है a डैश और माइनस b डैश। तो अब तो a डैश और b डैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले a माइनस बी निकाल करके और उसका क्या कर देंगे परिवर्त कर देंगे। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी करेंगे तो a का मान रखेंगे ना। तो a का मान कितना है a का मान है -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 5 7 9 और उसके बाद क्या है -2 1 1। तो लिखेंगे -2 1 1। a की जगह पर आव्यूह a का मान और b के जगह पर आव्यूह b का मान। तो b का मान क्या है -4 1 -5 1 2 0 -4 1 -5 और उसके बाद 1 2 0। तो ये हो जाएगा 1 2 0 और उसके बाद है 1 3 1। तो लिखेंगे 1 3 1। क्लियर है ना। आव्यूह a की जगह पर आव्यूह a का मान आव्यूह b की जगह पर आव्यूह b का मान और a माइनस बी निकल जाएगा। माइनस कर देंगे संगत अवयवों को घटा देंगे। तो a माइनस बी बराबर -1 में से -4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ना। और 4 में से 1 गया 3 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से -5 जाएगा तो 8 ना। माइनस माइनस प्लस तो 3 और 5 कितना हो गया 8। 5 में से 1 जाएगा 4
7 में से 2 जाएगा 5 और 9 में से 0 जाएगा 9, -2 में से -1 गया और 1 में से 3 गया -2 और 1 में से 1 गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया? a माइनस बी। अब a माइनस बी के बाद इसका क्या निकालेंगे? डैश। a माइनस बी के बाद डैश निकालेंगे। देखते हैं, इसलिए a माइनस बी का होल डैश। तो अब डैश करेंगे तो जितना पंक्ति है उतना क्या बन जाएगा? स्तंभ। तो 3 1 8, तो ये हो जाएगा 3 1 8। फिर है 4 5 9, तो हम लिखेंगे 4 5 9। जो पंक्ति है उसको क्या बना रहे हैं? स्तंभ। -3 2 0, तो ये हो जाएगा -3 -2 और 0। ये जो निकला, ये क्या निकला? a माइनस बी का होल डैश निकला ना। a माइनस बी का होल डैश अब मिला। अब हमें चाहिए a डैश माइनस बी डैश, क्योंकि यही हमें साबित ही करना है कि a माइनस बी का होल डैश किसके बराबर है? a डैश और माइनस बी डैश के बराबर है। तो अब हम a डैश और माइनस बी डैश निकालेंगे। तो a डैश माइनस बी डैश में सबसे पहले हम a डैश का मान रखेंगे। तो a डैश का मान -1 5 -2, यही ना आया है जी? तो लिखेंगे -1 5 -2। इसके बाद क्या है? 2 7 1 3 9 1, 2 7 1 3 9 1। इसमें से किसको माइनस करना है? बी डैश को। किसको माइनस करना है? बी डैश को। तो बी डैश का मान रखेंगे। तो बी डैश का मान क्या है? बी डैश का मान है, बी डैश का मान -4 1 1 1 2 3, -4 1 1 और 1 2 3, और उसके बाद क्या है? -5 0 1, तो -5 0 1। क्लियर है ना? अब घटा देंगे तो a डैश और माइनस बी डैश। अब -1 में से ये -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब 5 में से 1 घटेगा 4, अब -2 और -1 तो क्या हो जाएगा? -3। 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 2 गया 5, और 1 में से 3 गया -2। 3 में से -5 गया तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और 9 में से 0 गया 9, और 1 में से 1 चला गया। अब देख करके बताया जाए कि क्या यह a माइनस बी के होल डैश के बराबर है? 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। और यही चीज़ वहाँ भी आया है, तो लिखेंगे कि अतः a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश और माइनस। साबित हुआ कि नहीं हुआ? बताया जाए। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी बनेगा। अगले क्वेश्चन में क्या करना है समझ में आ रहा है ना? अगले क्वेश्चन में क्या करना है? a प्लस बी ज्ञात करना है, इसका डैश निकालना है, और a डैश और प्लस बी डैश के क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरीके से a माइनस बी ज्ञात करना है, इसका डैश निकालना है, और यह a डैश और माइनस बी डैश के क्या होगा? बराबर होगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, आप इसको घर से बनाइएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बी डैश और ए डैश के बराबर है। तो सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? ए का पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए का ए डैश निकालेंगे तो जो स्तंभ है उसको क्या बना देंगे? पंक्ति। तो -1 -4 और 3। अब बी डैश क्या हो जाएगा? -1 2 और 1। जो पंक्ति था उसको स्तंभ बना दिए, और जो स्तंभ था उसको पंक्ति बना दिए। ए डैश और बी डैश मिल गया। लेकिन अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी निकालिए, तब उसका डैश साबित क्या करना है? ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश। तो बी डैश ए डैश के लिए मान मिल गया है, अब इसका गुणा कर देंगे। लेकिन ए बी का मान ज्ञात करके उसका परिवर्त करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। तो जब ट्रांसपोज करना है तो पहले ए बी निकालेंगे। तो ए के जगह पर ए का मान 1 -4 3, तो 1 -4 3 लिख दिए। अब इसके बाद b का मान, तो b का मान है -1 2 और 1। कोई दिक्कत? अब क्या होगा ध्यान देना, गुणा करें ना। तो गुणा करेंगे तो ए बी का क्या मान आएगा? पंक्ति से किस में किया जाता है? स्तंभ में। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति, ये नियम भूलना नहीं है। तो क्या होगा? एक में पहला पंक्ति का पहले स्तंभ से जब गुणा किया जाएगा, तो पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो स्तंभ में अब जब गुणा किया जाएगा तो अवयव अगर होगा तो जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद अगर नीचे अवयव होगा तो जोड़ा जाएगा। इसके बाद
पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ किया जाएगा तो वो सिंगल लिखा जाएगा, नीचे अवयव होगा तो जोड़ा जाएगा। देखा जाए 1 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -1। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया ना। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 दूनी, और पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 एकम। अब दूसरा पंक्ति पहला दूसरा और तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे तो -4 और -1 में करेंगे तो +4, -4 और 2 में करेंगे तो -8, -4 और 1 में करेंगे तो -4, 3 में -1 का करेंगे -3, 3 में 2 का करेंगे 6 और 3 में 1 का करेंगे तो 3। ये जो मान मिला किसका मिला, AB का मिला। तो AB का ये जो मान मिला है, अब हम इसका क्या निकाल देंगे, AB का परिवर्त। तो जो पंक्ति है उसको क्या बना देंगे स्तंभ, और जो स्तंभ है उसको क्या बना देंगे पंक्ति। तो ये हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये जो है क्या बन गया AB का होल डैश। AB का होल डैश जब मिल गया तो अब हमें क्या चाहिए B डैश और A डैश का गुणा। तो B डैश और A डैश का मान जो है वो निकालते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो ये हो गया B डैश और इंटू A डैश। B डैश का मान कितना है -1 2 और 1, यही ना रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 2 और 1। इसके बाद A डैश का मान, तो A डैश का मान है 1 -4 और 3, तो लिखेंगे 1 -4 और 3। कोई दिक्कत। अब क्या होगा, तो इसका गुणा करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही पंक्ति से स्तंभ में। तो -1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा B डैश A डैश बराबर, देखा जाए -1 का 1 में करेंगे तो -1, -1 का -4 में करेंगे तो ये हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। अब -1 का 3 में करेंगे तो -3, 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 2 का 4 में करेंगे तो 8, और 2 का 3 में करेंगे तो 6, 1 में 1 का करेंगे तो 1, 1 में -4 का करेंगे गुणा -4, 1 में 3 का करेंगे 3। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर पंक्ति से स्तंभ में गुणा किया। जैसे -1 से 1 का किया तो -1, -1 से -4 का किया तो माइनस माइनस +4, -1 से 3 का गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 से करेंगे तो 1 -4 और 3। आया कि नहीं आया। अब B डैश A डैश का मान देखा जाए कि AB के होल डैश के बराबर है, तो AB के होल डैश का मान यही है ना, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम ले करके चले AB का होल डैश और मान किसके बराबर आ गया, B डैश और A डैश के। तो साबित हुआ कि नहीं हुआ, बताया जाए। जैसे ये क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला, वैसे ही दूसरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना, सेम टू सेम ऐसे ही है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी होमवर्क रहेगा, आप जा करके इसको भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि A का मान दिया हुआ है, A डैश और A को किसके बराबर साबित करना है, I के बराबर साबित करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये A का मान दिया हुआ है, सबसे पहले हम A डैश निकालेंगे। तो पंक्ति को क्या बना देंगे स्तंभ, तो कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा साइन अल्फा। और फिर ये दूसरा पंक्ति है तो क्या बन जाएगा दूसरा स्तंभ माइनस साइन अल्फा और क्या हो गया कॉस अल्फा। कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, तो हमें A डैश और इंटू A का मान I के बराबर साबित करना है। तो देखते हैं कि I के बराबर आता है कि नहीं आता है। A डैश का मान रखेंगे, A डैश का मान है कॉस अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा, इसके बाद है माइनस साइन अल्फा और इसके बाद क्या है कॉस अल्फा। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या है, तो A है, तो A का मान तो यही है ना, तो A का मान क्या है कॉस अल्फा और उसके बाद क्या है साइन अल्फा, फिर क्या है माइनस साइन अल्फा और फिर क्या है कॉस अल्फा। कोई दिक्कत। गुणा किस में करेंगे, पंक्ति से स्तंभ में। तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, एक मिनट, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ आप प्लस दूसरा अवयव
दूसरे के साथ, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। फिर कॉस अल्फ़ा किस में करेंगे, साइन अल्फ़ा में, तो होगा कॉस अल्फ़ा और इंटू साइन अल्फ़ा। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू, होगा कि नहीं होगा। अब देखा जाए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ है, कोई दिक्कत। फिर से अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा कैसे किया जाएगा अवयव में, पंक्ति से स्तंभ में। तो देखा जाए, साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो साइन अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा और इंटू, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा और इंटू साइन अल्फ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ए डैश और इंटू ए है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1, और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कैंसिल ना, तो यहाँ क्या आ गया 0, ये भी कैंसिल ना, तो यहाँ क्या आ गया 0, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डैश इंटू ए लेकर के चले और मान आ गया है 1001, तो 1001 को क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। इसका मान कितना होगा, आई। साबित हुआ कि नहीं हुआ, बताया जाए। तो जैसे ये क्वेश्चन बना वैसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही ना जी। अवयव दिया गया है और ए डैश और इंटू ए बराबर क्या साबित करना है, आई। ये भी होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत। इसके आगे का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव कब होता है, जब ए डैश बराबर ए हो तो अवयव क्या कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है, कहलाता है ना, सममित अवयव कहलाता है। अब ध्यान देना, तो अब इसी प्रकार से जो ए दिया है इसका ए डैश निकालते हैं, तो ए यही न दिया है, ए डैश निकालेंगे मतलब सभी पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे। तो 1 - 1 5, तो लिखते हैं 1 - 1 5, 1 - 2 1, तो -1 2 1, 5 1 3, तो लिखेंगे 5 1 3। जो पंक्ति था उसको स्तंभ बना दिए ना, लेकिन अब देख रहे हैं तो एक ही जैसा दिख रहा है, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी हम ले करके चले ए डैश, लेकिन इसका मान किसके बराबर आ गया, ए के, तो लिखेंगे कि अतः अवयव ए कौन सा अवयव है, अतः अवयव ए सममित अवयव है। कोई दिक्कत, बताया जाए, साबित हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट इसके बाद अब दिया है कि साबित करे कि ये विषम सममित अवयव है। तो अवयव कोई भी दिया रहे वो विषम सममित कब होगा, अवयव ए विषम सममित होगा, बताए थे ना थ्योरी के क्लास में। तो कब वो विषम सममित होगा, तो विषम सममित होगा जब ए डैश बराबर -a आ जाए। तो पहले तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे तो जो दिया गया है उसमें जितना पंक्ति है उसको क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 -1, तो ये हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1, और फिर क्या है 1 -1 0, जितना पंक्ति है उसको क्या बना दिए, स्तंभ। अब ध्यान देना, अब देख रहे हैं तो क्या ये उसी के जैसा नजर आ रहा है, नहीं, कहाँ आ रहा है। अब माइनस को क्या कर देंगे, कॉमन, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो 0 से माइनस हटा 0 ही, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये 0 सेम टू सेम, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 0 सेम टू। अब देखा जाए क्या ये जो अवयव आया अवयव ए के बराबर है कि नहीं है, 1 - 1 है, 0 1 -1, तो यहाँ देखा जाए 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, तो 1 -1 0, सेम टू सेम उसी के जैसा आया कि नहीं आया, तो आया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर -a, मतलब कि अवयव ए कौन सा है, विषम सममित अवयव है। अवयव ए कौन सा अवयव है, विषम सममित अवयव है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे
तो आपको बताना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो आप क्या करोगे, a प्लस a डैश निकाल लोगे और सममित के लिए क्या किया जाता है, होल डैश। आज जब इसके बराबर आ गया तो सममित। आज जब इसको करेंगे अगर माइनस आ जाएगा यानी a डैश बराबर माइनस a आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विषम सममित। पद यहाँ पर बढ़ गया, एक है a प्लस a डैश और एक है a माइनस a डैश। जैसे अब यहाँ पर a दिया है, अगर a डैश निकालें तो 1 5 और 6 7 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दिया जाए a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश करेंगे तो a की जगह पर a का मान 1 5 6 7 लिखेंगे ना। इसके बाद क्या है a डैश का मान 1 6 5 7 होगा ना। जोड़ दिया जाए a प्लस a डैश बराबर 1 और 1 5 और 6 और 5 7 और 7, ये आया कि नहीं आया। कैसे पता चलेगा कि सममित आव्यूह है कि विषम सममित आव्यूह है। करना कुछ नहीं है, हम यह जानते हैं कि अगर a डैश बराबर a हो जाए तो आव्यूह a क्या होता है, सममित आव्यूह। आव्यूह a सममित होता है कि नहीं होता है, बताया जाए। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो a का काम ये कर रहा है ना। तो अगर हम इसका डैश निकाल दें, कहने का मतलब a प्लस a डैश का होल डैश कर दें और वो किसके बराबर आ जाए, तो वो बराबर आ जाए a प्लस a डैश के। जैसे a डैश है तो किसके बराबर आ जाए, a के बराबर ना, तब ना a क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। तो यहाँ a प्लस a डैश का होल डैश निकालेंगे जो मान आ गया है, क्योंकि साबित यही करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो जो पद दिया है उसी का ना डैश निकालेंगे, नाम वही है a डैश बराबर a, तो आव्यूह a सममित है। तो पूछ रहा है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, तो जो a पूछता है तो हम लिखते हैं a डैश बराबर a होना चाहिए। तो a प्लस a डैश पूछ रहा है तो अब हम इसी का ना डैश निकालेंगे और वो इसी के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए तो a प्लस a डैश है, तो a प्लस a डैश का मान है 2 11 11 14। इसका परिवर्त करना है यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को, तो हो जाएगा 2 11, तो ये पंक्ति है 2 11, तो 2 11 11 14, तो ये हो गया 11 14। अब ध्यान से देखा जाए तो 2 11 11 14 कहीं a प्लस a डैश के बराबर तो नहीं है कि नहीं है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए a प्लस a डैश का होल डैश बराबर आ गया a प्लस a डैश के बराबर। यानी ये किस रूप में आ गया, ये रूप में आ गया a डैश बराबर a के। अतः a प्लस a डैश एक कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत। अब इसी तरह से a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह है, साबित कर लीजिएगा। a माइनस a डैश निकालिएगा और जब उसका डैश निकालिएगा तो प्लस आएगा कि माइनस, तो माइनस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। ऐसे ही a प्लस a डैश और a माइनस a डैश निकालिएगा और उसमें क्या विषम सममित वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, विषम सममित वाला नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, पहले a प्लस a डैश और a माइनस a डैश निकालेंगे 9 नंबर में। a प्लस a डैश और a माइनस a डैश, तो ये a आव्यूह दिया है ना, a प्लस a डैश निकालेंगे, a माइनस a डैश निकालेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखेंगे अगले क्लास में, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको जा करके बनाना एक बार समझाने के बाद, नहीं बनेगा तो उसको कल के क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो होमवर्क रहेगा, जल्दी से नोट किया जाए।